Okay, so very good morning, everyone. Unit are the very important thing. Units जो होते हैं वो बहुत important चीजें होता है which we need to keep in mind. अगर आपका unit same नहीं होगा, as like some units may be given in the question in smaller, some may be in bigger. So you have to, for the calculation, first you have to convert, or first you have to take into the same unit, right? So before starting to the new topic, new types of question, I would like to ask from you all, if anyone having any doubts from the previous topic or any questions up to question number 2 of exercise 15.1. So first most important thing, everyone take out the chapter exercise number 15.1. The topic which yesterday we have learned is all about how to find out the area of a square and a rectangle. With that, we have learned also how to find out the side of a square or side of a rectangle when area and either length or breadth is given, right? So till now, till this much, अगर किसी को कुछ डाउट है जल्दी से आप जस्ट क्वेश्चन नंबर लिखें मैसेज में, चैट में, so that we can discuss that quickly. Otherwise, we have the topic next which we are going to learn, that is related to the area of a path. एक path का एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं. Normally the most important thing which we will learn today is, suppose we have a field. एक हम लोग के पास, मेरे पास एक फील्ड है इस तरह से एक फील्ड है which is in the shape of square. एक स्क्वायर फील्ड है मेरे पास, ठीक है. नाउ ये जो स्क्वायर फील्ड है, इसमें सपोज हम एक स्कूल बनाना चाहते हैं या एक घर बनाना चाहते हैं, ठीक है. तो क्या करना हम चाहते हैं कि इसमें जो है बाउंड्री भी रहेगा और बाउंड्री के चारों तरफ हम चाहते हैं कि कुछ गैप छोड़ दें, ठीक है. तो नॉर्मली हम जो गैप छोड़ेंगे, सपोज हम चाहते हैं ये टोटल, अगर इसका मेरा लेंथ जो है ये मान लेते हैं 40 मीटर का है. अगर 40 मीटर का ये लेंथ है और इसमें से मैं सोच रहा हूं कि 5 मीटर करके चारों तरफ जो है 5-5 मीटर करके मैं ब्लैंक छोड़ दूं, ठीक है. तो 5 मीटर अगर अंदर मैं इधर छोड़ता हूं तो 5 मीटर इधर भी छोड़ना पड़ेगा, राइट. तो ये सपोज जो छोड़ा हुआ पार्ट है उसके बाद जो मेरा एरिया आ रहा है, दैट इज सपोज दिस वन, ओके. तो दो चीजें हो सकता है इस केस में. एक तो एरिया रिड्यूस हो सकता है जब हम लोग अंदर के तरफ जाते हैं. अंदर के तरफ जब जाते हैं इसको इनलेट बोला जाता है, ठीक है. और जब बाहर के तरफ जाते हैं दैट इज कॉल्ड आउटलेट. उसको बाहर के तरफ जब हम लोग लेते हैं, तो जब अंदर के तरफ लेते हैं तो हम लोग का देखिए, इधर अगर 5 मीटर मैंने घटाया है तो इधर भी तो 5 मीटर घटेगा, ठीक है. तो अगर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि मैं एक पथ का इनलेट में एक पथ बना रहा हूं, मतलब इनलेट मतलब अंदर में एक पथ कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं जिसका लेंथ है 5 मीटर, तो इसका मतलब 5 मीटर चारों तरफ से मेरा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है. तो चारों तरफ से अगर रिड्यूस हो रहा है तो आप देख रहे हो कि टोटल मेरा मान लीजिए 40 मीटर लेंथ भी है और ब्रेथ मान लीजिए भी 40 मीटर है, या तो आप ब्रेथ अलग मेजरमेंट का भी ले सकते हो, ठीक है. रेक्टेंगल के केस में भी ले सकते हो. ब्रेथ मान लेते हैं, चलिए 30 है, मान लेते हैं 30 है. ये रेक्टेंगल शेप है, मान लेते हैं, स्क्वायर शेप नहीं है, ठीक है. तो हमारा क्या होगा कि ये लेंथ है और ये मान लेते हैं ब्रेथ है. तो this side also 5 meter and this side also 5 meter will be reduced. So 5 plus 5 total 10 meter will be reduced, right? In the same way,
in this side also, in breadth also, 5 meter reduce upper part and 5 meter reduce the lower part also. So 5 plus 5 is 10 meter reduce in the breadth also. So in the length also 5 meter reduce and breadth also 5 meter reduce in case of the path we are taking inlet. Okay, but if we are taking the path outlet, means अगर path हम लोग outside में बना रहे हैं तो इस केस में क्या होता है, इस केस में बढ़ता है. तो अगर इधर 5 मीटर पाथ हम लोग बना रहे हैं और इधर भी बना रहे हैं, इन दैट केस 5 plus 5 is 10 meter, length will also increase 10 meter and breadth will also increase 10 meter. So this is the basic concept of the area of a path. कोई path का जब एरिया निकालना होता है, ये बेसिक कंसेप्ट है. लेकिन अब यहाँ पे एरिया सिर्फ पाथ का कैसे निकालेंगे, वो फंडा है. ये तो दिस इज द थिंग, बेसिक कंसेप्ट, व्हाट द इनलेट एंड व्हाट द आउटलेट इज. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस इनसाइड पाथ और आउटसाइड पाथ. So for that it's very simple. First we will find the area of the bigger region, then we will find the area of the smaller region, smaller this part, and area of the whole part, and then we will subtract, then we will find the area of this part. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो प्रॉब्लम्स होता है रिलेटेड टू द path we can solve. Okay, so let us see some questions from this exercise. Okay, question number 3. Okay, question number 3 I will explain. 3 question number I didn't told to do yet, so 3 and the further we will discuss. 2 का 1. Okay, 2 का 1 I will discuss. ISA 2 का 1 चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं. द एरिया ऑफ ए स्क्वायर निकालना है. सो ये बहुत ही इजी है, ये कंसेप्ट हमने समझाया पहले. तो चलिए हम लोग पहले जो डाउट्स है उसको अभी क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन में आते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन, द डाउट्स यू ऑल हैव इन 2 का 1, व्हिच आई थिंक ईसा और समवन हैज डाउट्स. 2 का 1 जो है, लेंथ इज गिवन 12 सेंटीमीटर, breadth is given 8 centimeter. You have to find the area of the rectangle. Okay, तो कल हमने एक्सप्लेन किया था. Quickly tell me everyone, what is the formula to find out the area of a rectangle? रेक्टेंगल का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था कल हमने, जल्दी से बताइए. एरिया, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है? अगर ये एक रेक्टेंगल है, सपोज दिस इज द रेक्टेंगल एंड लेंथ इज गिवन सपोज 12 सेंटीमीटर. ओके, एंड ब्रेथ इज गिवन 8 सेंटीमीटर. सो व्हाट इज द फॉर्मूला आई टोल्ड टू फाइंड आउट द एरिया of a rectangle? Exactly, Isa Kumari, very good. Length into breadth. So L into B. This is the formula to find out the area of a rectangle. तो यहाँ पे L हमारे पास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दिया हुआ हमारा 8 सेंटीमीटर. So 8 multiply 12, how much it will be? 8 2 are 16, 6 1 carry, 8 1 are 8 9, 96. So 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और SQ सेंटीमीटर भी हम लोग इसको लिखते हैं. तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर will be the required area of this rectangle whose length is 12 सेंटीमीटर and breadth is 8 सेंटीमीटर. जिसका लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 8 सेंटीमीटर होगा, उसका जो एरिया होगा वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. इस तरह का क्वेश्चन हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है, हमारे क्लास 4 में भी इस तरह का क्वेश्चन हमने बनाया है. इफ यू ऑल रिमेंबर हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ए स्क्वायर, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. सो वी शुड डिस्कस मोर डिफिकल्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. Okay, so a length and breadth is given, length into breadth, that's all. In case of
स्क्वायर ऑल्सो यू कैन फॉलो द सेम थिंग, बट स्क्वायर में सेम होता है लेंथ एंड ब्रेथ, तो हम लोग साइड स्क्वायर भी करते हैं, साइड इंटू साइड. ओके, सो एनी एल्स डाउट एक्सेप्ट दिस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 का था डाउट्स जिसका भी क्लियर हो गया अब. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं. थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. हम लोग एक्सरसाइज 15.1 डिस्कस कर रहे हैं. कल हम लोग ने बेसिक इसका इंट्रोडक्शन देखा था, आज कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हम लोग बना रहे हैं. सो थर्ड क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी ऑल्सो. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है. इसको अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे हम लोग. ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर? सपोज एक आपका घर है, आपका घर का जो फ्लोर है उसमें मान लेते हैं टाइल्स नहीं है और टाइल्स आपको लगाना है. ठीक है, टाइल्स जो है वो लगाना है. तो ये अगर मान लेते हैं आपका घर का जो भी होता है, एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है, इस तरह से नॉर्मली घर होता है, किसी का स्क्वायर शेप का भी हो सकता है. तो इसमें हमें क्या करना है, टाइल्स बिछाना है. सपोज इस तरह का साइज का टाइल्स होता है, इस तरह से टाइल्स बिछाना है. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड ब्रेथ 4 मीटर. तो इसका लेंथ जो है ये 6 मीटर है आपका फ्लोर का, और जो ब्रेथ है ये 4 मीटर है. ठीक है, तो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द रूम विच इट इज गिवन, and if the area covered by each tiles is 400 square centimeter. अब एक टाइल्स का जो एरिया है वो दिए हुए हैं 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसीलिए मैंने whenever I have studied when I started the class, then I told that unit is the most important thing which you need to keep in mind. तो यहां पे एक टाइल्स का जो एरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ईच टाइल्स. तो हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर दिस होल रूम और दिस होल फ्लोर? दिस इज द क्वेश्चन विच इट इज आस्किंग. ओके, सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. इस तरह का क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि टोटल एरिया कितना है. लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि ये हमारा टाइल का जो एरिया है, टाइल्स का जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, और हमारा जो रूम का जो लेंथ है दैट इज गिवन इन मीटर. तो सबसे पहले दोनों को हम लोग को सेम यूनिट में लाना है. तो हम लोग जब भी कैलकुलेशन करेंगे इसका एरिया निकालेंगे रूम का, तो सेंटीमीटर में निकालेंगे. तो ये इजी होगा आपके लिए. तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में लिखेंगे और इसका पूरा एरिया निकालेंगे. उसके बाद डिवाइड कर देंगे. डिवाइड क्यों करेंगे? जैसे कि मान लेते हैं एक इजी एग्जांपल से पहले इसको रिलेट करते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर बेटरली. पहले तो इतना पता है सबको कि एरिया कैसे निकालना है. रूम का एरिया आप बहुत इजीली निकाल लोगे. ठीक है, अब कंसेप्ट समझते हैं. पहले एरिया निकालते हैं. चलिए, लेंथ इज गिवन 6 मीटर, दैट मीन्स 600 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो ये भी लिख लो, कोई हो सकता है भूल गए हो. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो 6 मीटर 600 सेंटीमीटर हो जाएगा. ब्रेथ इज 4 मीटर गिवन, सो दैट मीन्स 400 सेंटीमीटर. तो लेंथ एंड ब्रेथ हमें मिल गया. सो एरिया निकालेंगे. एरिया ऑफ द रूम क्या हो जाएगा? 600 सेंटीमीटर इंटू 400 सेंटीमीटर. लेंथ इंटू ब्रेथ. आई हैव नॉट रिटन द फॉर्मूला हियर, सिंपली लेंथ इंटू ब्रेथ आई हैव रिटन. सो 6 4 are 24 and 4 times 0 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया विच आई गॉट. अभी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है इसका कंसेप्ट समझना कि हम लोग इसको डिवाइड क्यों करते हैं. ठीक है, व्हाई वी यूज टू डिवाइड दिस. अभी देखो, ये हमारा पूरा रूम का जो है वो निकला. ठीक है, एरिया निकला, और एक टाइल्स का जो है
एरिया दिए हुए हैं 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज ये एक रूम है, ये एक रूम है और इसका एरिया अगर मान लेते हैं, इसका एरिया जो है मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर एरिया है और एक टाइल्स का जो एरिया है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एक टाइल्स का एरिया है, तो टोटल ये रूम को कवर अप करने के लिए कितना टाइल लगेगा, ठीक है, 20 + 20 + 20 + 20 करके कितना लगेगा ये आपको देखना है। तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके ऐड करके तो नहीं देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे 20 से, 0 0 कैंसिल, 5 2 are 10, इसका मतलब 50 टाइल्स हमें लगेगा, ठीक, कितना में घट 50 ही घट रहा है ना, 5 10 0 0, हाँ, तो इसका मतलब 50 टाइल्स हमको लगेगा ये पूरा रूम को कवर करने के लिए। द सेम थिंग वी विल डू हियर, वी विल जस्ट डिवाइड विद द एरिया ऑफ वन टाइल्स टू द टोटल एरिया ऑफ द रूम। ओके, तो यहां पे हमारा टोटल एरिया जो रूम का है ये इतना है। अब ये दिए हुए हैं द एरिया ऑफ ईच टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ईच टाइल्स इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देयरफॉर टाइल्स रिक्वायर्ड is equal to 240,000 centimeter square divided by 400 centimeter square. Centimeter square cancel, 20 cancel, 4 how many times, 6 times, right? 4 6 are 24, so that means 600. So that means 600 tiles will be required to cover the room. तो कोई अगर रूम है जिसका लेंथ 6 मीटर एंड ब्रेथ 4 मीटर है, उस पर्टिकुलर रूम में 400 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला टाइल्स अगर हम लगाते हैं तो टोटल 600 टाइल्स आपको लगेगा पूरा फ्लोर को कवर अप करने के लिए। ये सारे क्वेश्चंस अगर आप नहीं समझते हो, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फर्स्ट। अगर ये क्वेश्चन किसी को भी अच्छे से नहीं समझ में आया, प्लीज टेल, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अगेन एग्जैक्टली 600। अगर ये किसी को नहीं समझ में, वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 आल्सो ईसा, सो विल गो 101, डोंट वरी, ऑल द क्वेश्चंस वी विल डिस्कस, अदरवाइज दिस चैप्टर विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि नॉर्मली ये इस तरह का जो चैप्टर्स होते हैं अगर आप लोग अच्छे से अभी नहीं करते हो तो अपर क्लासेस में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है, रूम दिए हुए हैं, रूम का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, पहले हमें एरिया निकालना है। ध्यान ये रखना है कि मीटर में है और टाइल्स का सेंटीमीटर में है, तो पहले हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे दोनों ही यूनिट को, उसके बाद एरिया निकालेंगे। ये रूम का एरिया निकल गया। रूम का एरिया निकलने के बाद हमारा इस टाइल्स का एरिया दिया हुआ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, दैट्स ऑल। देन वी विल गेट द टोटल नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। यहाँ पे कोई और भी वैल्यू दिया हुआ रहे अगर लेंथ एंड ब्रेथ का, सेम केस होगा। टाइल्स का काउंट कोई और दिया हुआ रहे या टाइल्स का एरिया कोई और दिया हुआ रहे, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे, बट द प्रोसेस विल बी सेम। ओके, ओके, स्टिल विद्या हैव डाउट्स इन 3, अभी भी डाउट्स है। ओके, कौन सा स्टेप्स में डाउट है बताओ। फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर। यहां तक आई होप सभी को समझ में आ गया। सेकेंड स्टेप इज टू फाइंड द एरिया ऑफ द रूम, यहां तक भी सभी को समझ में आ गया होगा। सेकेंड स्टेप इज टू फाइंड द एरिया ऑफ द रूम। लेंथ ब्रेथ गिवन है, एरिया निकालना है, बहुत ही इजी है, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पे हो सकता है थोड़ा सा आप लोग को डाउट्स हो रहा होगा, इसको और एक एग्जांपल्स के साथ
हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। एक रूम है मान लेते हैं, ठीक है, एक रूम है, उसमें उसका जो मान लेते हैं रूम एक रूम में मान लेते हैं आपको कुछ ये रखना है, बॉक्स रखना है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर बॉक्स वगैरह रखना है जिसका लेंथ और जिसका एरिया हम दिए हुए रहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं ये एक रूम है और इसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, L एंड B इज गिवन। सपोज लेंथ दिया हुआ है हमारा 20 सेंटीमीटर और 2 मीटर दिया हुआ है, और ब्रेथ दिया हुआ है 3 मीटर। इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद समझने का कोशिश करते हैं अच्छे से फ्रेश माइंड में। देखो कभी भी जब डिफिकल्ट क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो, यू जस्ट ट्राई टू रिलेट दिस विद द इजियर वन। इजी क्वेश्चंस के साथ उसको रिलेट करने का कोशिश करना है। और मान लेते हैं ये एक रूम है, अगर ये एक रूम है, इसका मान लेते हैं लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर एंड ब्रेथ दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। अब हमें इस रूम में कुछ चीजें रखना है, ठीक है, कुछ चीज यहां पे रखना है जिसका एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है, इसका लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो एक का मान लेते हैं एरिया इसका दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एक बॉक्स का एरिया दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या ध्यान में रखना है कि ये दूसरा यूनिट में है और लेंथ इसका लेंथ ब्रेथ दूसरा यूनिट है, तो ये दोनों को भी सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो लेंथ जो है 4 मीटर है, मतलब 400 सेंटीमीटर है, और ब्रेथ जो है 2 मीटर है, मींस 200 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रूम विल बिकम लेंथ इंटू ब्रेथ, सो 2 इंटू 4, 2 4 आर 8 एंड 4 टाइम्स 0, सो दिस मच ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहां तक तो इजी है एरिया निकालना तक। अब इसका मतलब ये जो टोटल एरिया है इतना है, और एक का एरिया 200 करके है, तो 200 2 रखोगे तो 400, 3 रखोगे तो 600, 4 रखोगे 800, 5 रखोगे 1000, ओके। तो इस तरह से 2 इंक्रीज होते जाएगा। तो एक एक करके तो चेक करना बहुत डिफिकल्ट है, तो इसको चेक करने का एक इजी तरीका क्या है कि जो टोटल एरिया है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे इससे, ठीक है। तो टोटल 8 एंड 4 टाइम्स 0 है, दिस डिवाइडेड बाय 200, so 0 0 cancel, 4 2 are 8, so 400, so that means 400 boxes we can keep whose area will be 200 centimeter square. So like the same thing the question number 3 is, okay. Okay, very nice. So let's move to the next question now. सिंपली एरिया निकालना तक इजी है, जस्ट कितना है वो निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है, ओके, दैट्स ऑल। मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है, जस्ट हम लोग को डिवाइड ही करना है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। So how many stamp measuring this length and breadth is given can be fit on a sheet of paper of this 20 multiply 15 सेंटीमीटर। तो यहां पे एक पेपर है, ओके, जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है 20 into 15, तो उसका एरिया निकालेंगे और ईच स्टैम्प का एरिया निकालेंगे। तो एरिया डिवाइड टोटल एरिया डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ ईच स्टैम्प, okay, then we can find out, or simply directly you can divide and after then finally result you will get. See how we can do. How many stamp measuring this can be fit on a sheet of paper of size this, okay, size of the paper is equal to how much, 20 centimeter multiply 15 centimeter, right?
Now size of the stamp is equal to size of each stamp is equal to 5 centimeter multiply 3 सेंटीमीटर. ओके, तो एक सपोज इस तरह से सीट ऑफ पेपर है और इसमें बोला जा रहा है सेम चीज कि एक एक साइज का जो स्टैंप का जो साइज है, दिस मल्टीप्लाई दिस मींस व्हाट, द लेंथ इज 20 एंड ब्रेथ इज 15. ओके, सो 20 सेंटीमीटर सपोज लेंथ है, 15 सेंटीमीटर ब्रेथ है. यहाँ पे सेंटीमीटर में है दोनों यूनिट, सो नो नीड टू कन्वर्ट एनीवन. एंड इसमें बोला जा रहा है कि एक एक जो स्टैंप का साइज है दैट इज 5 सेंटीमीटर लेंथ एंड 3 सेंटीमीटर ब्रेथ. तो इस साइज का कितने स्टैंप आएगा, ठीक है. सो फॉर दैट ऑल्सो वी विल डिवाइड ओनली. सो लेट अस डिवाइड एंड फाइंड आउट. So the required number is equal to this divided by this. So 20 centimeter multiply 15 centimeter divided by 5 centimeter multiply 3 centimeter. So all the units will be cancel out, centimeter, 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 all the units will be cancel out. And let us see which else will cancel out. 5, 20, 5, 4 are 20, and then 3, 5 are 15. So 4 into 5 is 20. So that means 20 stamps we can keep in this particular paper. Okay, so answer will be 20. So this is how you can do after multiplying also, but multiplying करने के बाद सेम चीज है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, अदरवाइज डायरेक्टली इस तरह से बना सकते हो. So this all about question number 3rd and 4th. 5, 6, 7 you can try it by yourself. Rest of all we will discuss in our next class also. बाकी आप लोग एक बार रिवाइज करोगे जो भी क्वेश्चंस है in the exercise examples also, because this chapter is very very important. Otherwise you will not able to understand the further questions of also of this chapter, or in upper classes also you will face problem. So ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझना है. 6 का तो हमने पहले भी समझा दिया था शायद, 6 और 6 का समझा दिया था कल ही. 5, 1 and 7 का आप ट्राई करना, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है. Thank you everyone. Have a good time. Take care and bye bye.